हेलो दोस्तों, आप सुन रहे कहानी माय बिलियनियर लवर। अब तक आपने सुना? दुबई जाते हुए प्लेन में अक्षत वन्या के करीब आने की कोशिश करता है, पर वन्या माया की कहीं बातों से चिढ़कर अक्षत को मना करती है। पर जब अक्षत नहीं मानता तो वो उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। अब आगे। अक्षत, मैंने कहा नहीं, लीव मी। वन्या ने अचानक ही पूरी ताकत से अक्षत को धकेलकर खुद से अलग कर दिया और उससे कुछ पीछे हो अपने दोनों हाथों को सीने पर क्रॉस करके खड़ी हो गई। वन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने इस अचानक से मिले धक्के से अक्षत तिलमिला सा गया। वो गुस्से में वन्या को घूरने लगा। वन्या का यूं उसे धक्का देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अक्षत एक झटके से उसके यूं करीब आया, मानो उससे टकरा ही जाएगा। वन्या जोर से सहम गई, क्योंकि अक्षत के सख्त हाथ उसकी दोनों बाहों पर जकड़ चुके थे। वो अपनी आग उगलती आंखों को उसके लाल हो रहे चेहरे पर घुमाते हुए सर्द आवाज में बोला, हाउ डेयर यू! तुमने मुझे धक्का दिया। अक्षत इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था कि उसे ऐसे देख वन्या की सांसें घबराहट में अटकने लगी। धड़कनें तेज थीं। वो सहमी हुई आवाज में लड़खड़ाती हुई बोलने की कोशिश करने लगी। अक्षत, प्लीज लीव मी। तुमने कहा था तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। अक्षत की पकड़ उस पर और कस गई। क्या कर रहा हूं मैं, हाँ? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगर मैंने तुम्हें जरा सा किस कर लिया, तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिता लिया, तो तुम घिस जाओगी क्या? अक्षत गुस्से से लाल हो चुका था। आंखों से मानो आग निकल रही हो, पर इस बात ने तो वन्या को भी चौंका दिया। अक्षत, ये वो थोड़ा हकलाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अक्षत की ऐसी सोच पर अब उसकी आंखों में गुस्सा और चिढ़ उतर आए। वो गुस्से में रूंधे गले से बोली, मिस्टर AR, मैं आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं जिसका आप जब चाहो इस्तेमाल करें। और वैसे भी मैं कोई तुम्हारी बाकी गर्लफ्रेंड की तरह ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जो तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाए, समझे तुम? वन्या की आवाज आखिर में आते आते रूंधने लगी। वन्या ने ये कहा और आंसुओं से भीगा चेहरा एक तरफ करने लगी तो मानो अक्षत के गुस्से की आग में घी पड़ गया हो। उसने वन्या को झटके से अपने और करीब खींचकर बोला, अच्छा, तुम्हें बहुत पता है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, हाँ? तुम्हें क्या पता मैं उनके साथ क्या क्या करता हूं? इस बात पर वन्या अक्षत को आंसुओं से भरी आंखों से घूरने लगी। अक्षत उसकी आंखों में आंसू देखते हुए मानो पागल सा हो रहा था। चेहरे पर इतने खतरनाक भाव उभर रहे थे जैसे ये आंसू गिरे तो अभी उसके अंदर आग लग जाएंगी। उसके हाथ वन्या की बाहों पर और कस गए। अक्षत, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वन्या ने जोर से आंखें बंद करते हुए कराह भरते हुए कहा, तो अक्षत अचानक उसके होठों के एकदम करीब आ गया, इतना कि दोनों की सांसें टकराने लगी। अक्षत की सांसों की जलन वन्या अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। दर्द, अभी तुम्हें पता नहीं है, जब अक्षत राठौड़ दर्द देता है तो क्या होता है, और दुआ करो कि कभी तुम्हें पता भी ना चले। ये कहते ही अक्षत ने वन्या को ऐसे झटके से छोड़ा कि वो सीधे पीछे उस बेड पर गिरती हुई बैठ गई। अक्षत गुस्से में पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि पूछो मत। उसकी सांसें फूल रही थी, जैसे अभी कोई भी उसके सामने आया तो उसकी खैर नहीं। वो जोर से गुर्राया और पास के टेबल पर रखे एक फ्लावर वॉस को उठाकर पटक दिया। कमरे में वन्या रो रही थी, पर जब उसने वॉस टूटने की आवाज सुनी तो वो चीहुक गई और घबराहट से दरवाजे की तरफ देखती मुंह पर हाथ रख लिया। इधर अक्षत की इस हरकत से मानो प्लेन में हंगामा हो गया। 2 एयर होस्टेस दौड़कर उसके तरफ आईं। सर, क्या कर रहे हैं आप? उनमें से एक ने कहा ही था कि अचानक अक्षत उनकी तरफ मुड़ा। उसके खतरनाक आंखों को गुस्से में लाल देखते ही दोनों घबराकर पीछे हो गईं। अक्षत ने जोर से उन्हें जाने को कहा तो वो लगभग भाग गई वहां से। पूरे रास्ते प्लेन में सन्नाटा पसरा रहा और अब वो दोनों दुबई की एक शानदार होटल के रूम में खड़े थे। वन्या अब भी अक्षत से सहमी हुई थी और अक्षत की आंखों में अभी भी वही आग थी जो अभी तो शांत लग रही थी, पर किसी की एक हरकत भी उसे जलाने के लिए काफी थी।
उनके साथ आए होटल के एक सर्वेंट में बैग लाकर वहीं रखा और उन्हें ग्रिड कर चला गया। दोनों बिल्कुल खामोश थे। अक्षत ने एक नज़र अपनी घड़ी को देखा, फिर चेहरे पर सख्ती लिए उसी सर्द आवाज में वन्या को बिना देखे ही कहा, ये तुम्हारा कमरा है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ये कहे अक्षत बिना वन्या को देखे पलट कर चला गया। उसके अपने पास से हटते ही वन्या ने वो सांस ली जो वो काफी देर से लेना चाहती थी, राहत की सांस। एक बात और सुन लो। अचानक ही वन्या के कानों में अक्षत की फिर एक सख्त आवाज पड़ी। वो जैसे ही हल्के से सर घुमा, तिरछी नजर से पीछे देखती है, उसकी नजर जाकर अक्षत के तिरछी नजर से लड़ी, जिनमें एक अनकहा सा जुनून चमक रहा था। वन्या की फिर एक बार सांसें थम गईं। भुल्ला मत, तुम यहां सिर्फ मेरे लिए आई हो, तो खबरदार मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिली या बात की तो। अक्षत की आवाज में जो तपिश थी वो वन्या महसूस कर पा रही थी। ये सीधे सीधे एक धमकी जैसा था। वन्या ने उसकी तिरछी लाल आंखों में कुछ और शब्द भी पढ़ लिए जो आवाज बनकर उसके कानों में नहीं पहुंचे थे। अक्षत तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, पर जाते जाते दरवाजे को इतनी जोर से बंद किया कि उसकी आवाज से वन्या एक पल को कांप गई। अगले ही पल वन्या धम से बिस्तर पर बैठ गई और अपने हाथों में चेहरा छुपा रोने लगी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। मैं क्यों आई? क्यों मानी इसकी बात? कहीं माया की बात सच तो नहीं? वन्या ने रौंदी सी आवाज में माया और अपनी मुलाकात को याद करते हुए कहा। वन्या को कमरे में लगभग 4-5 घंटे हो चुके थे। उसे अब इस बंद कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने जेल में बंद कर दिया हो। उसे आदत नहीं है ऐसे कमरे में बैठने की, उसे तो काम करते रहने की आदत थी। वन्या अब उकता गई। वो गुस्से में हाथ में पकड़े तकिए को सामने दरवाजे की तरफ फेंकते हुए बड़बड़ाई, हद है इस आदमी की भी, ऐसा लग रहा है जैसे जेल में बंद कर दिया है इसने। मुझे अब घुटन हो रही है, मैं और कमरे में नहीं रह सकती। ये कहते हुए वन्या खड़ी हुई, फिर खुद के बाल और कपड़ों को ठीक किया और अपना छोटा सा बैग लेकर दरवाजा खोल जैसे बाहर निकली कि किसी ने उसे रोका। सॉरी मैम, आप अकेली बाहर नहीं जा सकती। वन्या सामने देख चौंक गई। सामने अच्छी खासी सेहत वाले बॉडीगार्ड जैसे 2 आदमी खड़े थे, वो भी सूट बूट में। वन्या हैरान हुई। क्या मतलब है आपका? मैं क्यों नहीं जा सकती? मैम, AR सर ने हमें सख्त हिदायत दी है, आप अकेले कहीं नहीं जा सकती, वरना वो। वन्या का तो मुंह खुला और आंखें बड़ी हो गईं। वो मन ही मन बड़बड़ाई, क्या बकवास है, ये आदमी क्या सच में मुझे कमरे में कैद करके रखना चाहता है? वन्या उनकी बात माने बिना ही आगे जाने लगी, तो वो गार्ड उसके सामने कुछ कदम दूर ही अचानक आकर खड़े हो उसका रास्ता रोक दिया। मैम प्लीज, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगी तो हमें सर को बताना होगा। प्लीज आप अंदर आराम करें, कुछ चाहिए तो हमें बताएं, हम अरेंज कर देंगे। वन्या को दोनों की बातों पर गुस्सा तो आ रहा था, पर वो उनकी बाउंसर जैसी पर्सनालिटी से कुछ डर भी रही थी। वो कुछ सोचकर फिर से कमरे में आ गई, पर उसे अक्षत पर बहुत खीज हो रही थी। हद है ये आदमी, ये तो सच में अब ज्यादा हो रहा है। एक नजरबंद दरवाजे को देख, इडियट्स। कहते हैं कुछ चाहिए तो हम अरेंज कर देंगे। मुंह बनाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए चिढ़कर थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, अरे मुझे गार्डन की ताज़ी हवा चाहिए, अरेंज कर दोगे यहाँ? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिस्तर के कोने पर धम से बैठ गई और कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। फिर एक गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। नहीं, वो मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकता। उसी ने कहा ना, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं, तो मैं ऐसे कैदियों की तरह कमरे में नहीं बैठूंगी। मैं बाहर जाकर रहूंगी मिस्टर AR, अब तो तुम देखो। दोस्तों, ये था आज का भाग। क्या वन्या बाहर जाने के लिए करेगी कुछ ऐसा जो अक्षत को पसंद ना आए? क्या अक्षत से छुपेगी ये बात? आगे क्या होगा दुबई में इन दोनों के साथ? जानने के लिए अगला भाग जरूर सुने, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस भाग को लाइक कर कमेंट में लिखें आपको कहानी कैसी लग रही है, और आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय।